वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख अय्यर जी को ज्ञापन सौंपा। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव ने कहा कि वाहन चालक कल्याण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद, वाहन चालक कल्याण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद, वाहन चालक कल्याण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो ड्राइवर के हक की बात करेगा वही देश में राज करेगा, ड्राइवर के हक की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो ड्राइवर के हक की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ज्ञापन है ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड को लेकर के, जिसमें अथॉरिटी लेटर भी है। देखने को मिला है कि काफ़ी समस्याएं ऐसी आ रही हैं कि ट्रांसपोर्टरों द्वारा ना तो ड्राइवरों का कोई वेतन निर्धारित किया गया है, ना तो उनके लिए कोई भत्ता निर्धारित किया गया है, और ना तो उनकी ड्यूटी कोई निर्धारित की गई है। जो वेतन उनको देते भी लोग हैं, तो वेतन जब मांगते हैं वो लोग, तो कोई न कोई जो है बहाना, कोई न कोई आरोप लगा करके उनको गाड़ी से, ड्यूटी से उतार देना, हटाना, ये एक समस्या बन चुकी है। प्रतिदिन इन घटनाओं को देखते हुए वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत इस स्तर से कार्यरत रही। हर जगह ड्राइवर के हित में आवाज़ को उठाते रहे। हम लोग काफ़ी वर्षों से संघर्ष पर रहे। दिल्ली के जंतर मंतर से केंद्रीय मंत्रालय को कई बार ज्ञापन दिया गया, धरना प्रदर्शन पर भी रहे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 27 मई को धरना प्रदर्शन पर रहे। कई प्रदेशों में जैसे उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हो गया, चाहे बंगाल हो गया, और कर्नाटका साइड में, साउथ में, सभी जगह पर ड्राइवर को गलत प्रक्रिया बना करके, गलत कानून का तरीका दे करके उनके साथ दिन दहाड़े लूट हो रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो समझ लो कि भ्रष्टाचार की सीमा बिल्कुल चरम पर पहुंच चुकी है। ड्राइवरों द्वारा कारण पूछने पर उनके साथ मारपीट की जा रही है। प्रशासन, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, उनके माध्यम से वहां पर सिविल ड्रेस में चोर हैं, वो बदमाश हैं कि गुंडा हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं देता है। किसी अधिकारी से पूछो तो इसका प्रमाण नहीं बताता, कारण नहीं बताता। आखिर वजह क्या है? माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात हमें बताइए, क्या आपको हमने अगर सत्ता की कुर्सी पर बैठाया है, क्या इसलिए कि आप हमारे खून से सनी हुई भ्रष्टाचार की रोटी खाएंगे? आप हमारे खून से आप रोटी सान कर आप खाएंगे? आपको दाल चावल सब्जी नहीं मिल रही है? आपको इतनी भूख लगी, आपका पेट कितना बड़ा हो गया है? आपके किसी अधिकारी से बात करो तो कहता हमारे लिए कोटा निर्धारित किया गया है। कौन सा कोटा है आपके कानून का है? आप हमारे लिए सिर्फ कानून इसलिए बनाते हैं कि आप हमारी मांस नोचें, आप हमारा खून पिएं। शर्म आनी चाहिए आपको, आप इस गद्दी पर बैठे हुए हैं। 10 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूं, न्याय, सुरक्षा, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा हूं। हर चौराहे पे ड्राइवर को थप्पड़ मारा जा रहा है, हर चौराहे पे मां बहन बेटियों की गाली दी जा रही है, वेतन मांगने पर नंगा करके ड्राइवर पीटा जा रहा है ट्रांसपोर्टरों द्वारा। अब हम बहुत थक गए, ज्ञापन देते देते हम परेशान हो गए, लेकिन अब लड़ाई ईंट का जवाब हम पत्थर दे देंगे, आमने और सामने अब टकराएंगे। चाहे प्रधानमंत्री हूं, चाहे गृह मंत्री हूं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हूं, किसी से अगर मिलना चाहते हैं तो किसी के पास टाइम नहीं है। क्या आप राजा इसलिए बने हैं कि आपको अपने प्रजा से मिलने के लिए समय नहीं है? क्यों? सबसे बड़ी शिकायत तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी रोड पर निकलते हैं तो 1-1 घंटे के लिए रोड बंद कर दिया जाता। क्यों? उसमें जाने वाला व्यक्ति अगर किसी को इमरजेंसी है या कोई बीमारी से जूझ रहा है, उसके लिए क्या समस्या, क्या सिस्टम आपने बनाया? क्या आपके लिए राजमार्ग चुना गया है? क्या आपके लिए सड़कें बनाई गई हैं? टैक्स हमने आपके लिए हम देते हैं। आपने जिलाधिकारी कार्यालय पर दिया, ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन नहीं मिला गया। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये कहा गया है कि आपकी एक मांग पत्र जो है, ये जहां भी भेजना है, जिस कार्यालय भेजना है वहां पे भेज दिया जाएगा। तो ये आप ज्ञापन का कब तक इंतजार करेंगे? उसके बाद फिर क्या करेंगे? 30-28 अक्टूबर तक हमें इंतजार रहेगा कि हमारे इस मांग पत्र पर क्या विचार किया गया केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से। अगर
इसमें कोई आश्वासन नहीं मिला या इसमें कोई भी मांग पत्र को पूरा नहीं किया गया, तो 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें तमाम ड्राइवर अपनी मांग को लेकर के आके धरना प्रदर्शन पे आंदोलित रहेंगे। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं बची, कोई भी नेता बचा नहीं बचा है, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सबको हमने अपने बारे में, अपनी व्यथा के बारे में अपनी कहानियां सुनाया है, लेकिन कोई भी हमारे लिए राजी नहीं है, हमारी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज सभी पार्टी के नेताओं को मैं एक बात कह देना चाहता हूं, आने वाले समय में जो ड्राइवर के हित की बात करेगा और वही पूरे देश में या प्रदेश पर राज करेगा, अन्यथा सत्ता की कुर्सी सर उखाड़ कर फेंकने के लिए हम ड्राइवर तैयार हैं और आप सामना करने के लिए तैयार रहिए।